शाइटिका या सियाटिका, कुछ लोग इसको मुख्तलिफ अंदाज में बोलते हैं, लेकिन वर्ड है सियाटिका। सियाटिका जिसको उर्दू में या सिंधी में अर्क-ओ-निसा का दर्द कहते हैं। ये दर्द जो होता है बहुत पेनफुल और तकलीफ़दा होता है, और ये पूरी दुनिया में लोग इसका शिकार होते हैं। और इसमें ये तो नहीं है कि लोगों की डेथ होती है, लेकिन बहुत लोग तकलीफ़ से गुजारते हैं और इतने कदर कि वो बिल्कुल बेड पे पड़ जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं। सियाटिका जो होता है, दिस इज़ अ पेन विच स्टार्ट फ्रॉम द बैक। और बैक जो है ना, यहाँ से पेन स्टार्ट होता है एंड देन मूव टूवर्ड्स द बटक, देन बैक ऑफ थाई, देन लोअर लिम्ब बैक साइड, एंकल जॉइंट, देन फुट। यानी सीधे सीधे अल्फाज में अगर बोला जाए तो ये हमारे पीठ से, हमारे बैक से शुरू होता है, और ये बटक से लेके फिर हमारे थाई के बैक साइड, घुटने से लेके और जो है नीचे लोअर लिम्ब या टांग का नीचे वाला हिस्सा जो है इसी में, और नीचे जॉइंट से लेके पाँव तक जाता है। तो ये इस टाइप का जो दर्द होता है उसको सियाटिका या अर्क-ओ-निसा कहते हैं। सियाटिका के साइन एंड सिम्टम ये हैं कि ये दर्द जो है बैक से शुरू होता है और बटक से लेके टांग के बैक साइड से लेके आगे मूव करता है और पूरी टांग में या नीचे पाँव तक फैलता है। एक तो इसका ये साइन है। दूसरा ये है कि ये 90% ये वन साइडेड होता है। एक साइड की जो टांग का एक साइड होती है उसी में होता है और दूसरी साइड में नहीं होता। लेकिन ऐसे रेयर केसेस हैं दुनिया में जिसके दोनों टांगों में भी होने के चांस होते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही होता है। और उसके अलावा इसका जो तीसरे जो साइन है वो ये है कि इसमें पाँव या टांग जिसमें प्रॉब्लम होता है, जिसमें पेन होता है, उसमें नमनेस आती है। एक किस्म उसके पाँव के फिंगर्स हैं, उसमें जो है एक किस्म की ऐसी जो है सनसनाहट महसूस होती है। तो इसी टाइप के जो ये पेन होता है। और ये जो पेन होता है इसको पूरी टांग में ज़रूर फैलता है, लेकिन टांग की बैक साइड से शुरू होता है। जैसे यहाँ से पेन शुरू होता है और फिर आगे पूरी टांग में या पाँव में मूव करता है, और ये इसका स्टार्ट बैक से होता है। तो ये इस टाइप का अगर पेन हो तो ये सिम्टम्स जो हैं ये सियाटिका के हैं। अब ये कि सियाटिका की काजेज़ क्या हैं, कैसे होता है। सियाटिका क्या होता है कि हमारे जो स्पाइनल कार्ड है, जो हमारी ये स्पाइनल कार्ड जिसकी ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें वर्टिब्रा होता है, एक एक बोन होता है इसी टाइप का, और ये बोन आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये 1 2 3 ऐसे ये वर्टिब्रा होते हैं। इस वर्टिब्रा के बीच में एक किस्म का डिस्क होती है, एक कुशन की तरह एक डिस्क होती है। वो डिस्क जो होती है वो स्पाइनल कार्ड के अंदर जो हमारी जो सियाटिक नर्व है उसको सेव करने के लिए, उसको एक किस्म का जो शॉक प्रूफ जैसे होता है, इससे उसको बचाने के लिए, उसको मुख्तलिफ किस्म के हादसात में उसको सेव करने के लिए, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो उसको उस नर्व को बचाने के लिए ये काम करता है। और ये जो डिस्क होता है उसकी प्रोलैप्स होना, उसका डिस्क का मुड़ जाना, या डिस्क जो है जो कुशन जो होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होना, अपनी जगह से हिल जाना, तो इसकी वजह से ये दर्द होता है। होता क्या है कि हमारा जो ये बैकबोन है जिसको हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं, उसी के बीच में से ये जो कुशन के साइड में बीच में से ये स्पाइनल कार्ड के बीच में से ये सियाटिक नर्व गुजरती है। सियाटिक नर्व ये जो इसमें से गुजरती है, तो ये जो नर्व है एक जो है राइट साइड पे जाती है लेग में, दूसरा लेफ्ट लेग की तरफ जाती है। ये दोनों टांगों में नर्व जाता है, और इसकी वजह से हमारे जो इसकी सप्लाई होती है बॉडी में, जो पेन सेंसेशन है या जिस चीज़ को है, एक किस्म के इम्पल्सेस जो है ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, तो जब सियाटिक नर्व है इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई कंप्रेशन आ जाता है, डिस्क की वजह से उसको दब जाती है। जैसे ये नर्व आ रहा है तो इसके ऊपर से डिस्क जो है इसको प्रॉब्लम कर रही है, इसको दबा देती है, तो इसकी वजह से उसके जो सेंसेशन है, उसके इम्पल्सेस हैं, वो सही तरीके से बॉडी तक
जो है नहीं पहुंचते तो फिर ये पेन होना शुरू होता है और बहुत तकलीफदा होता है। तो इसके काजेज़ क्या हैं? इससे सबसे पहले ये है कि ये जो डिस्क होती है इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाए लंबर रीजन में, तो फिर उसकी वजह से होता है। जैसे ये डिस्क है, ये अपनी जगह से हिल के आगे चली जाए और इसको नर्व को दबा दे तो भी होता है। उसके यूजुअली प्रेस दी साइटिक नर्व को प्रेस कर दिया और पेन हो गया। उसके बाद हर्निएटिक डिस्क हो जाता है, उसमें भी ये होता है कि डिस्क जो अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाए तो उसको हर्निएटिक डिस्क कहते हैं, उसमें भी ये होता है। रप्चर्ड या प्रोलैप्स ऑफ डिस्क होता है। ये जो क्वेश्चन है या डिस्क है, ये जब रप्चर हो जाए किसी इंजरी में, किसी एक्सीडेंट में, किसी इंसिडेंट में, तो भी उसमें जो है प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो रप्चर हो जाता है या प्रोलैप्स हो जाता है, तो उसको साइटिक जो नर्व है उसको डैमेज करता है या डिस्टर्ब करता है, तो उससे भी ये हो जाता है। अगर कोई स्पाइन का ट्यूमर हो जाता है, कोई रसोली वगैरह हो, तो उसकी वजह से भी ये जो है साइटिक पेन या साइटिका जिसको कहते हैं ये होता है। उसके अलावा अर्थराइटिस जो है वो मेन काज है। अर्थराइटिस की वजह से भी इसमें चेंजेस आती हैं बॉडी में, और ये हमारे बैकबोन है, इसमें जो है चेंजेस आने की वजह से भी साइटिका हो जाता है। और डीजेनरेटिव चेंजेस अगर L4, L5 या S1 में डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाएं एज की वजह से, तो उसकी वजह से भी साइटिका या अर्कुनसा होता है। उसके बाद है पेरिफेरल न्यूराइटिस, जो हमारे न्यूरॉन्स अपने जो नर्व है हमारी, उसी का इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी वजह से, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, तो उसकी वजह से भी साइटिका होता है। तो ये इनके मोटे मोटे काजेज़ हैं। अब आता है कि इसको डायग्नोज कैसे करें, कैसे पता चले कि ये साइटिका है या ऐसे टांग का दर्द है या वीकनेस की वजह से है या कुछ लगा है उसकी वजह से है। लेकिन उसका जो है सिम्टम्स ये थे। अब डायग्नोज के लिए जो है इसके अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स भी पता चल जाता है कि ये साइटिका है जो हमने बताया। उसके अलावा इसके एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन, एक्सरे लंबोसेक्रल स्पाइन कराते हैं, उससे भी पता चल जाता है। MRI कराया जाता है, तो उसमें जो भी आता है डिस्क का प्रॉब्लम, या ज़्यादातर जो डिस्क में L4, L5 या S1 में जो है ये प्रॉब्लम आता है। तो ये MRI है, एक्सरे है या सिम्टम से ये चीज़ डायग्नोज हो जाती है कि ये अर्कुनसा या साइटिका है। अब इनकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया में 40% से ज़्यादा लोग जो है ना इस चीज़ को झेलते हैं। वक्त के साथ साथ खुद ठीक हो जाता है, या नर्व जो है उसका कंप्रेशन दूर हो जाता है, या पेन किलर लेने से, या एज के साथ साथ, या उनको वज़न कम करने की वजह से, या कुछ एक्सरसाइज करने की वजह से, या लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से काफ़ी लोग तो उनको वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म चलता है तो फिर सर्जरी तक भी नौबत आती है। तो इसमें जो है अगर प्रोलैप्स डिस्क है तो उसके लिए ये होता है कि बेड रेस्ट किया जाता है, उसको जो है हार्ड बोर्ड पे सुलाया जाता है, वो अपना जो है कुशन, अपना जो गद्दा है या ये चीज़ें हटा के हार्ड बोर्ड पे उनको लेटना होगा, या नीचे फर्श के ऊपर उनको लेटने के लिए होगा, बेड रेस्ट कराया जाता है। तो इसी से प्रोलैप्स जो होते हैं या जो है रप्चर्ड जो डिस्क होती है उसका तो पेन या तकलीफ इसी से आस्ते आस्ते ठीक हो जाती है। उसके अलावा जो है पेन किलर्स लेने की वजह से या मस्कुलर स्पाज्म को कम करने की वजह से, जैसे मोवेक्स है या कुछ पेन किलर वगैरह यूज़ करने की वजह से भी जो है ये सही हो जाता है। अगर उसमें कोई इन्फ्लामेशन है तो कॉर्टिज़ोन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भी ये चीज़ ठीक हो जाती है या पेन रिलीव हो जाता है। अगर इन चीज़ों के बाद भी नहीं हो तो फिर इसमें सर्जरी होती है। तो ख़ासतौर पे जो है लेमिनेक्टोमी की जाती है। जो डिस्क है जो कंप्रेस कर रही है उसको, जो नर्व को, उस डिस्क को जो थोड़ा सा खुरच के उसको नर्व को आज़ाद किया जाता है, उस जगह से थोड़ा सा पीछे किया जाता है, तो उसको जो है लेमिनेक्टोमी कहते हैं। तो सर्जरी से भी ठीक हो जाता है। उसके अलावा जो है माइक्रोडिसेक्टमी भी की जाती है, इससे भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर जो है हर्निएटिक डिस्क जो होता है या हर्निएशन होती है तो उसमें जो है माइक्रोडिसेक्टमी की जाती है। उसके बाद है ब्रेमनोक्टमी की जाती है। ये भी एक सर्जरी का किस्म है जिससे भी
साइटिक पेशेंट जो होते हैं इनको ठीक किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की से, अपना वज़न कम करने से, कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ योगा के जो आसन हैं उससे भी लोग ठीक हो जाते हैं। अब योगा के आसन तो खैर अभी ये मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन ये कि आप गूगल पे जाएंगे तो आप, या यूट्यूब पे आपको ये योगा के कुछ आसन मिल जाएंगे, कुछ एक्सरसाइज ऐसी मिल जाती हैं जिसमें से आपको इससे जान छूट सकती है या इससे तकलीफ़ कम हो जाती है। और जो है ये साइटिक का जो होता है पेन होता है, या साइटिक नर्व का जो पेन होता है, अर्कुनसा होता है, ये बेहतर हो जाता है या ठीक हो जाता है। तो ये आज हमारा टॉपिक था। इसमें काफ़ी लोग जो है अर्कुनसा या साइटिका के बारे में कंफर्म ही नहीं कर पाते कि ये कौन सी डिजीज़ की वजह से है, या आर्थराइटिस है, या कोई और मसला है, या कहीं कुछ लगा है उसकी वजह से। तो उसके लिए ये अवेयरनेस है, ये लोगों को पता होना चाहिए कि साइटिका क्या होता है और उसमें पेन कैसे शुरू होता है, क्या उसके साइन एंड सिम्टम हैं जिसको हम दूसरी प्रॉब्लम से साइटिका को अलग कर सकें। थैंक यू वेरी मच।